दो बार तो मैंने लोगों को रुलाया भी बहुत है। हाँ हाँ जानती हूँ भाई, एक बार बचपन में तूने 2 ही दिन में अपने मामा मामी को कितना रुलाया था। ये क्या किस्सा है काकी, श्रोताओं को भी तो बताइए। अरे विद्या बेटी, उस वक्त ये चंदू 5-6 बरस का रहा होगा कि एक दिन गांव में खबर फैल गई कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, सब अपनी सुरक्षा का उपाय कर लो। अच्छा, तो फिर? तो इस चंदू के माता पिता ने इसे अपने मामा के घर दूसरे गांव भेज दिया कि कम से कम बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भाई 2 ही दिन बाद मामा ने संदेश भिजवा दिया। क्या संदेश? कि भाई ऐसा करो कि आप तूफान को यहाँ भेज दो और इस चंदू को ले जाओ। अरे हाँ, ये इसी तरह नाक में दम कर देता था। मामा मामी को तो इसने 2 ही दिन में रुला दिया। काकी, किस्से तो तुम्हारे भी बहुत है मेरे पास सुनाने को। हाँ, लेकिन अभी एसएमसी की जानकारी देना ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे किस्से मैं बाद में देखता हूँ कभी। सही कहा तुमने चंदू। तो साथियों, स्कूल में स्थापित विद्यालय प्रबंध समिति या एसएमसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कही गई बातों को पूरा किया जाए। हाँ, ताकि हर बालक बालिका तक शिक्षा का अधिकार पहुंच सके। हाँ चंदू, एसएमसी का ये प्रमुख कार्य है। सुनने वालों को याद होगा कि हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि बच्चों को शिक्षा दिलाने के इस अभियान में इलाके के लोगों को किस प्रकार तैयार किया जा सकता है और कैसे उनकी भागीदारी तय की जा सकती है। हाँ विद्या बहन, ये बताना तो बहुत जरूरी है। हाँ चंदू, 6 से 14 वर्ष के हर बालक बालिका को अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दिए जाने की बात इस अधिनियम में कही गई है। तो इसके लिए एसएमसी को पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ भाई, इलाके के सब बच्चे और खास तौर पर लड़कियां तो जरूर ही स्कूल में दाखिला ले। विकलांग बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करें। और काकी, जिन लड़कियों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है, वो भी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सके। तो ये जिम्मेदारी भी एसएमसी को निभानी चाहिए। फिर तो एसएमसी को जोरदार तैयारी करनी चाहिए अपनी ये जिम्मेदारी निभाने के लिए। हाँ चंदू, अब तैयारी तो हमने भी कर ली है इस विषय पर एक नाटिका सुनवाने की। तो फिर सुनवाओ विद्या बहन। इस चबूतरे पर बैठे क्या सोच रहे हो? अरे आओ शंभू, आओ बैठो। बस मैं यूं ही कुछ सोच रहा था। देखिए, फागुन शुरू हो चुका है, होली का मदमस्त मौसम है और आप अकेले बैठे ना जाने क्या सोच रहे हैं। होली के बारे में ही सोच रहा था शंभू। क्यों ना खुशियों भरे इस त्योहार को कुछ अलग तरीके से मनाया जाए। अलग तरीके से मतलब? हाँ, आज सुबह अपने स्कूल की एसएमसी के सदस्य प्रकाश लाल जी से मुलाकात हुई थी, तो उनसे मैंने इस बारे में बात की। तो वो बोले, आप सोचिए कि क्या नया तरीका हो सकता है होली को मनाने का। फाग के इन दिनों को कैसे यादगार बनाया जाए। तो आपने कुछ सोचा है क्या? हाँ, 2 लाइनों में उस तरीके के बारे में बताऊं? हाँ बताइए, जरूर बताइए। भाई, अपनी बस्ती में हो होली की उमंग, अर्ज किया है। अपनी बस्ती में हो होली की उमंग, शिक्षा के उजले रंगों के संग। भाई वाह वाह गुलाब चंद जी, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। पर होली के नए रंग फैलेंगे कैसे? जरूर बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले प्रकाश जी के घर चलते हैं, वही बात होगी पूरी। हाँ चलो भाई चलो, मैं भी 2-4 और साथियों को भी ले चलता हूँ। भाई इस काम में तो सब लोग शामिल होने चाहिए। हाँ हाँ, बुला लो अपने साथियों को। बुला लो। आइए चलिए। प्रकाश जी
से बात करें। हाँ जी भाई, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि शिक्षा जागरण के इस अभियान में आप सब इलाके के वासी भी हमारी एसएमसी का साथ दे रहे हैं। हाँ प्रकाश भाई, हमारे बच्चे स्कूल जाकर पढ़ें लिखें, स्कूल का विकास हो, ये तो हमारी जिम्मेदारी भी है। बहुत बढ़िया बात कही शंभू। तो गुलाबचंद जी, अब आप बताइए कि होली के मौसम में शिक्षा के रंग कैसे बिखेर सकते हैं? भाई, मैंने फैसला किया है कि हमारी वो जो नाटक मंडली है ना, वो इस मौके पर खास नाटक खेलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उस नाटक में संदेश क्या छिपा होगा? प्रकाश जी, उस नाटक में संदेश होगा उन माता पिता के लिए जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी है। उन्हें हमारे नाटक की कहानी से ये शिक्षा मिलेगी कि बच्चों से घर का कोई काम करवाकर या 4 पैसे कमाने के लिए भेजकर तुम उनका जीवन खराब मत करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्हें स्कूल भेजो ताकि वो पढ़ लिख कर काबिल बने और परिवार की गरीबी मिटाकर खुशहाली का तोहफा लेकर आए। भाई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैं एसएमसी के बाकी मेंबरों से भी बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो सब भी नए ढंग में इस बार की होली मनाने के लिए तैयार होंगे। जी हाँ, हम तो हमेशा ही लोगों में जागृति लाने के इस अभियान को जारी रखने में एसएमसी का साथ देंगे। हाँ गुलाबचंद जी, एसएमसी को भी अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करने के लिए इलाके के लोगों की मदद और सहयोग चाहिए। तो चलिए फिर करते हैं होली मनाने की तैयारी। तो काकी, नाटिका में होली की खुशियां मनाने की तैयारी हो रही थी, तो चलिए हम भी खुशियां मना लेते हैं इस लोकगीत को सुनकर। और इस लोकगीत में जो अच्छी बात बताई जा रही है कि हमें स्कूल के बच्चों को भी प्रदूषण फैलाने की आदत छोड़ने के लिए कहना चाहिए। पेड़ लगाओ, कूड़ा कचरा मत फैलाओ, पर्यावरण को बचाओ। तो सुनो ये लोकगीत। प्रदूषण को दूर हटाओ, आओ पेड़ लगाओ रे, कूड़ा कचरा ना फैलाओ, देश को स्वच्छ बनाओ रे। प्रदूषण को दूर हटाओ, आओ पेड़ लगाओ रे, कूड़ा कचरा ना फैलाओ, देश को स्वच्छ बनाओ रे। कूड़ा कचरा ना फैलाओ, देश को स्वच्छ बनाओ रे। सुनते हुए तुम आज की नाटिका के बारे में कुछ बोल रही थी। भाई सच में ये तो बहुत ही बढ़िया नाटिका थी। हाँ काकी, जीवन के हर त्योहार और उत्सव में हमारे लिए खुशी और उमंग छिपी होती है, और अगर इसमें किसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाने लिखाने का संदेश भी पिरो दिया जाए तो हर माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बात आसानी से समझ आ जाएगी। हाँ, और ये प्रेरक काम हर एसएमसी को करना चाहिए। तो चलिए इस बात पर हम सुन लेते हैं ये प्रेरक संदेश। मैं रेशमा रोई सिद्दीकी, हेड टीचर यूपीएस मलेशिया मऊ लखनऊ। इधर कुछ दिनों से हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम चल रही थी, लेकिन हमने अपने टीचर्स को ये कहा कि वो घर घर बच्चों से जाएं और संपर्क करें
उनके अभिभावकों से मिलें कि उन बच्चों की उपस्थिति देखें कि क्यों कम आ रही है। इस पर हम लोग की विद्यालय के सभी टीचरों ने बारी बारी से बच्चों से संपर्क किया जो विद्यालय नहीं आ रहे थे, और इसके लिए एक एसएमसी की बैठक भी की गई जिसमें इस चीज़ पे अधिक जोर दिया गया कि बच्चे विद्यालय प्रतिदिन आएं। तो सभी अभिभावकों और सदस्यों और अध्यक्ष महोदय ने भी इसका पूर्णतः समर्थन किया और उन्होंने ये कहा कि हम लोग गांव में घर घर जाएंगे और जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं उनसे संपर्क करेंगे। मेरा नाम कमला देवी है। मैं प्राथमिक विद्यालय 74 कला तुलसीपुर जिला बलरामपुर की अध्यक्ष हूँ और मैं विद्यालय में माह में बैठक करती हूँ तथा जो विद्यालय में कमी होती है उसे बैठक में दूर किया जाता है। बच्चों का नामांकन कराती हूँ उसे एवं उपस्थित समय समय देखती हूँ और एमडीएम की निगरानी करती रहती हूँ। हाँ चंदू, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ, मैं कोशिश कर रहा था। तो विद्या बहन, अभी बात चली थी त्योहारों की, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने घर में तो सभी बच्चे त्योहार मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, तो एसएमसी को कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि जो हमारे खास खास त्योहार हैं वो बच्चे स्कूल में भी अपने साथियों के साथ मनाएं। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात कही चंदू तुमने। इस तरह बच्चों में प्रेम, भाईचारा और एकता बढ़ेगी। बिल्कुल, और एक दूसरे के त्योहारों की खुशियां बांटने का मौका भी मिलेगा। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय